हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विवेक सिंह और आज हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के डेडलॉक के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने एक रियल एग्ज़ाम्पल लिया है रियल लाइफ पर। ये एक चौराहा है जिसको आप सड़क पे देखते होंगे चौराहा। तो क्या हुआ कि यहाँ पे ये जो गाड़ी है और गाड़ी देखो, एक यहाँ पे है, एक यहाँ इसके बीच में फंसी हुई है, एक यहाँ फंसी हुई है, एक यहाँ। तो इसमें क्या है कि सब एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, जितनी भी गाड़ी है। अब वो ये सोच रहे हैं कि एक अगर वो स्पेस दे तब मैं निकलूं, और वो सोच रहा है कि ये स्पेस दे तब मैं निकलूं। लेकिन क्या है इसमें कि सब एक दूसरे पर निर्भर हैं, डिपेंड है कि वो स्पेस दे तब मैं एक एक करके, तो ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे सारी गाड़ियाँ निकलेंगी। इसी को हम क्या बोलते हैं? डेडलॉक। जैसे कि मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया है। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रोसेस है P1, P2, P3, P4। ये n नंबर के प्रोसेस भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने 4 ही लिए हैं, P1, P2, P3, P4। अब क्या है कि यहाँ पे एक्सेस करना है इसको, रिसोर्स A, ठीक है। लेकिन क्या करना है, P1 को भी रिसोर्स करना है, P2 को भी करना है, और P3 को भी करना है, P4 को करना है। तो ये क्या है कि कोई नहीं कर पाएगा क्योंकि सबको करना है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, आपका डेडलॉक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, फिर से मैं बता रहा हूँ कि डेडलॉक वो होता है कि जो एक दूसरे पे डिपेंड करता है, उसको हम कहते हैं डेडलॉक। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ हैं चौराहे पे और फंसी पड़ी हुई हैं, तो वो एक दूसरे की गाड़ी यही सोच रही है कि वो स्पेस दे या वो पीछे हटे तो मैं आगे निकलूँ, या वो सोच रहा है, दूसरी गाड़ी सोच रही है कि वो निकले तो मैं आगे गाड़ी को ले चलूँ। तो ये क्या है कि एक दूसरे पर डिपेंड को ही हम बोलते हैं डेडलॉक, ठीक है। उससे अच्छा यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि P1, P2, P3, P4 है, वो एक्सेस करना चाहते हैं रिसोर्स ए को ना, रिसोर्स करना चाहते हैं एक्सेस को। तो क्या है कि ये किसी को नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि सबको करना है एक्सेस, इसलिए ये आपका डेडलॉक हो गया। उसके बाद हम आते हैं डेडलॉक कब होंगे। पहला क्या होता है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। तो जो होता है, पहला होता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, उसके बाद क्या होता है, होल्ड एंड वेट, फिर होता है नॉन प्रीएम्पशन, एंड चौथा क्या होता है, सर्कुलर वेट। म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है कि वन कैन होल्ड एट ए टाइम, मतलब एक ही टाइम पे होल्ड होना, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आफ्टर रिलीज अनदर वन कैन होल्ड, और ये क्या होता है, इसका रिसोर्स क्या होता है, नॉट शेयरेबल होता है, ठीक है, ये शेयर नहीं करता है। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ कि जैसे कि डेडलॉक, फिर से मैं बता रहा हूँ आपको क्या होता है कि जैसे P1 है, P2, P3, 3 प्रोसेस है। अब क्या है कि P1 के पास R1 है, अब P1 के पास R1 है, P2 के पास R2 और P3 के पास क्या है, R3, ठीक है। अब P1 क्या है, P1 सोच रहा है, P1 किसका वेट कर रहा है, P2 का वेट कर रहा है, और P2 किसका वेट कर रहा है, P3 का, क्योंकि ये R2 जो है इनके पास पहले से है। जैसे P1 के पास R1 है तो P2 का वेट कर रहा है कि R2 यहाँ पे पूरा एग्जीक्यूट कर ले, मतलब P2 का पूरा एक्सेस हो जाए। उसके बाद P3 के पास, अब P2 किसका वेट कर रहा है कि P3 का हो जाए, ठीक है। अब P3 क्या सोच रहा है कि P1 का हो जाए। तो ये एक दूसरे पे सब डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो यही होता है आपका डेडलॉक होता है। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन मैंने पहले बता दिया था आपका कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है आपका, नॉट अ शेयरेबल होता है, ठीक है। अब होल्ड एंड वेट क्या है, तो मैंने आपसे बोला ना कि P1 के पास क्या है,
R1 है और P2 के पास R2 है, लेकिन P2 कब चलेगा, जब P3 का पूरा एग्जीक्यूशन हो जाएगा, ठीक है। जैसे R3, ठीक है, इसके पास है, तो जब तक ये नहीं होगा तब तक ये नहीं होगा, ठीक है। अब P1 कब चलेगा, जब P2 का हो जाएगा। तो ये क्या कर रहा है कि पहले से आपके पास, मैं एक एग्जांपल अच्छे से बता देता हूँ आपको। होल्ड एंड वेट क्या होता है, प्रोसेस होल्डिंग अ रिसोर्स एंड वेटिंग फॉर एडिशनल रिसोर्स। जैसा कि एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए P1 है, P1 के पास पहले से R1 है, तो ये क्या हो जाएगा, होल्ड हो जाएगा, क्योंकि इसके पास पहले से R1 है। लेकिन P1 वेट किसका कर रहा है, R2 का कर रहा है। तो वही मैं बोला था यहाँ पे कि जो P1 है उसके पास क्या है, R1 है, और वेट किसका कर रहा है, R2 का कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, होल्ड, मतलब P1 क्या है, R1 को होल्ड किया है और R2 का वेट कर रहा है, तो इसको आप क्या बोलेंगे, होल्ड एंड वेट करेंगे, ठीक है। अब नो प्रीएम्पशन क्या है, नॉन प्रीएम्पशन ये है कि P1 जो होता है कि एक बार एग्जीक्यूशन होगा तो वो लास्ट तक चलेगा, उसको आप बीच में रोक नहीं सकते। अगर वो बीच में आप अगर रोक सकते थे तो ये डेडलॉक नहीं होगा, ठीक है, तो प्रीएम्पशन नहीं होगा, इसलिए हम इसको नॉन प्रीएम्पशन बोलते हैं, ठीक है। अब सर्कुलर वेट क्या है, सर्कुलर वेट अभी मैंने आपसे बताया था, ये सर्कुलर ही था, जो डेडलॉक होता है वो सर्कुलर ही होता है। P1 किसका वेट कर रहा है, R2 का, ठीक है, ये इसका वेट कर रहा है और ये इसका वेट कर रहा है, तो ये सर्कुलर हो गया। और मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ सर्कुलर वेट क्या होता है। ईच प्रोसेस वेट फॉर नेक्स्ट प्रोसेस इन सर्कुलर मैनर। अब P1 क्या सोच रहा है, R1 का हो जाए, P1 को R1 चाहिए और P2 को क्या चाहिए, R3 चाहिए, ठीक है, और R3 को P1 को चाहिए R3, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका सर्कुलर वेट हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में टेक्स्ट कर सकते हैं।